हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10 के त्रिकोणमिति से संबंधित क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने लाए हैं कि यदि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि 3 cot A = 4 तो जांच कीजिए कि 1 - tan² A / 1 + tan² A = cos² A - sin² A है या नहीं। ये हमें क्या करना है कि इसके बराबर उसे सिद्ध करना है। तो देखते हैं कि 3 cot A = 4, तो cot A = हो जाएगा 4/3। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं कि जिसमें ये मान लेते हैं कि A है, ये मान लेते हैं B है, ये मान लेते हैं C है। तो ABC हमने एक समकोण त्रिभुज बना दिया है। ये आपका 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण होती है, जो सबसे बड़ी भुजा होती है। तो ये मान लीजिए कर्ण हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है cot A, तो A के सामने वाली भुजा जो होती है वो हमारी लंब का काम करेगी और जो बचेगी वो हमारी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी आधार। अब इसके बाद cot जो होता है हम जानते हैं कि लाल अपान कक्का से LAL और KA से हम जानते हैं यहाँ पर होता है साइन और यहाँ पर होता है कॉस, यहाँ पर होता है टैन। साइन का अपोजिट होता है कोसेक, कॉस का अपोजिट होता है सेक और टैन का अपोजिट होता है कॉट। तो कॉट के लिए हो जाएगा आधार बटे लंब। तो हम चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं कि cot A = 4/3 ये हो जाएगा आधार बटे में लंब। अब इसलिए लंब का मान यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। आधार का मान यहाँ 4 है तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कर्ण की वैल्यू हम पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB की वैल्यू हमें निकालनी है। AC की वैल्यू यहाँ पर 4 है तो 4 का स्क्वायर होगा। उसके बाद BC की वैल्यू 3 है तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 25। हमारे पास है इधर AB², यहाँ पर भी हो जाएगा AB²। यहाँ पर होगा AB बराबर √25। 25 का वर्गमूल जो होता है वो होता है 5। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी कर्ण की वो हो जाएगी 5। अब इसके बाद हमारे पास है जो हमें जांच करना है वो ये है 1 - tan² A / 1 + tan² A। तो हम यहाँ से लिखते हैं कि 1 - tan² A / 1 + tan² A। 1 - tan के लिए देखेंगे, यहाँ से tan के लिए होता क्या है, तो tan के लिए होता है लंब बटे आधार। और अगर हम A से देखें तो A के सामने भुजा हमारी लंब होगी और ये आधार होगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से 3/4 का होल स्क्वायर और नीचे आ जाइए तो नीचे है 1 + tan² A। तो tan के लिए भी हो जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर और यहाँ से हो जाएगा 1 - 3 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16। इधर भी हो जाएगा 1 + 9/16। 16 एकम में हो जाएगा 16 - 9 / 16 और ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 16। तो 16 से 16 हमारा कैंसिल हो रहा है। 16 में से आप 9 को घटा दीजिए तो 16 में से आप 9 घटाएंगे तो हो जाएगा 7 और 16 में 9 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 16 और 9 25। तो आप देखें इसका जो मान है वो हो गया 7/25। अब देखते हैं कि वहाँ का मान क्या आता है। तो उधर है आपके पास cos² A - sin² A। तो cos के लिए होता है आधार बटे कर्ण। तो इसमें देखा जाए कि आधार के तो आधार आपके पास यहाँ पर देखिए 4 है और कर्ण आपके पास 5 है। तो हो जाएगा 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन के लिए क्या है, साइन के लिए होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान यहाँ से 3 हो जाएगा और कर्ण का मान 5 हो जाएगा। तो 3/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 4/5 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 5 का स्क्वायर होता है 25। अब देखें दोनों का जब मान नीचे का वैल्यू समान है तो 16 में से हम 9 को माइनस कर देंगे तो 7 हो जाएगा और हो जाएगा 25। इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। तो हम लिखेंगे यहाँ से कि 1 - tan² A / 1 + tan² A = cos² A - sin² A। हम लिख देंगे हैंड्स प्रूफ। यही आपको क्या करना था, यही आपको सिद्ध करना था।
देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A = 1/√3 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है कि sin A cos C प्लस cos A sin C, और दूसरा क्वेश्चन है कि cos A cos C माइनस sin A इंटू sin C। इसकी वैल्यू आपको बतानी है। आपके पास दिया हुआ है तो लिखेंगे यहाँ से सोल्यूशन में कि tan A = 1/√3, ये आपके पास गिवन है। तो आप जानते हैं कि tan के लिए होता है लंब बटे आधार। तो आप सबसे पहले लिखेंगे यहाँ से लंब बटे आधार। आपके पास तीसरी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो लंब और आधार आपके पास मौजूद है, तो आपके पास कर्ण नहीं है, तो क्या करेंगे आप सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे, जिसमें कहा कि जिसका कोण भी समकोण है। तो आप इसे B मान लेंगे और इसे आप मान चाहे तो A मान लीजिए, इसे आप C दे सकते हैं। ये आपके पास जो कोण B है वो आपके पास क्या है, वो समकोण है, यानी 90 डिग्री है। तो हम जानते हैं कि जो समकोण होता है उसी के सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण होती है। अब उसके बाद यहाँ पर A है, तो A यहाँ पर है, तो A के सामने वाली भुजा हमारी लंब होगी, और ये जो बचेगी वो आपके आधार हो सकती है। अब लंब का मान यहाँ पर 1 है, तो आप यहाँ 1 रख दीजिए। आधार आपके पास √3 है, तो आप यहाँ पर √3 दे सकते हैं। अब आपके पास कर्ण की वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे कि AC का स्क्वायर बराबर होता है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। आपके पास AC की वैल्यू निकालनी है। AB की वैल्यू है √3, तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर होता है 3 और 1 का स्क्वायर होता है 1, तो AC स्क्वायर हो गया 3 + 1, तो AC स्क्वायर बराबर होगा 3 + 1 यानी कि 4, और AC = हो जाएगा √4, और √4 को आप क्या लिखते हो 2, यानी कि AC का जो मान आया है वो आ गया है 2, यानी कर्ण का जो मान आ गया आपके पास वो हो गया 2। तो आपके पास इन सब की वैल्यू निकालनी है, तो आप लिखेंगे पहला है इसमें कि sin A cos C प्लस cos A sin C, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो sin A की वैल्यू आपको चाहिए, तो A के सामने वाली भुजा लंब होती है, ये कर्ण है, और sin क्या होता है, sin होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान 1 हो जाएगा और कर्ण का मान 2, तो 1/2 हो जाएगा। cos C होता है हमारा आधार बटे कर्ण, तो C के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, तो ये आधार हो जाएगी, तो ये जो आधार हो ये हो जाएगा कर्ण, ये हो जाएगा 1/2 प्लस cos क्या होता है, cos होता है आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर देखिए A है, तो A के सामने भुजा लंब होगी, ये आपके पास आधार हो गया और ये कर्ण होगी, तो लिखेंगे यहाँ से √3/2। और साइन क्या होता है, साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो C के सामने वाली भुजा लंब होगी और ये कर्ण होगी, ये हो जाएगा √3/2। 1 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो जाएगा, और 2 का 2 मल्टीप्लाई होगा 4 प्लस √3 3 हो जाएगा, और 2 ये हो जाएगा 4। अब देखिए नीचे की वैल्यू दोनों की इक्वल है, समान है, तो 3 में हम 1 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4, और ये नीचे भी हो गया 4 से 4 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। इसी तरीके से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 भी है कि cos A cos C माइनस sin A sin C, इसका भी वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो यहाँ से देखिए cos A, तो A के सामने वाली भुजा हमारी लंब होती है, और cos क्या होता है, cos होता है आधार बटे कर्ण। हमको आधार और कर्ण से मतलब है, तो ये आपके पास आधार हो जाएगा और ये हो जाएगा कर्ण। तो आधार हो गया √3 और कर्ण हो जाएगा 2। उसी तरीके से cos C के लिए ये लंब का काम करेगा, ये आधार हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस साइन है। साइन क्या होता है, साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो इसलिए यहाँ से क्या होगा, साइन A के सामने भुजा लंब होगी, तो ये हो जाएगी लंब। और इसी तरीके से कर्ण हो जाएगा 2 sin C क्या होगा, साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो C के सामने भुजा हमारी लंब होगी, तो ये हो जाएगी लंब, यानी कि कड़ी में 3 और कर्ण का काम करेगा 2, तो ये हो जाएगा 2। अब चाहें तो इसका मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो हो जाएगा √3, ये हो जाएगा 2 ये हो जाएगा 4 माइनस √3 और ये हो जाएगा 2 और 2 4। देखिए √3/4 माइनस √3/4, ये प्लस है ये माइनस, ये से क्या हो जाएगा कैंसिल, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, और यही आपके हो जाएंगे आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है
कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर है और पी क्यू बराबर है 5 सेंटीमीटर। तो कहा है कि साइन पी, कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, एक ट्राइंगल बनाना है पी क्यू आर जिसमें कोण क्यू को समकोण दिखाना है। तो बना लेते हैं, यहाँ से एक ट्राइंगल बना लेते हैं सबसे पहले, जिसका कोण क्यू जो है, यानी ये जो कोण होगा वो कितना होगा, समकोण होगा। उसके बाद आपकी मर्जी है, आप इसे पी ले सकते हो, इसे आर ले सकते हो, लेकिन जिसे कहेगा कि कोण क्यू किससे समकोण लेना है तो उसे ही आपको दिखाना पड़ेगा यहाँ पर, जिसका कोण क्यू यहाँ पर दिया क्वेश्चन में कि समकोण है। इसके बाद जब पी क्यू की वैल्यू है वो 5 सेंटीमीटर है, तो ये जो वैल्यू दी गई है ये है 5 सेंटीमीटर है। उसके बाद पी आर प्लस क्यू आर लिखेंगे यहाँ से कि पी आर प्लस क्यू आर ये दिया है आपको 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ से आपको क्या करना होगा, आप इसे मान लीजिए कि माना जो क्यू आर है वो x सेंटीमीटर है। तो जब क्यू आर x सेंटीमीटर है तो जो पी आर हो जाएगा वो होगा 25 माइनस x सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका x सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 25 माइनस x सेंटीमीटर। अब आपको सबसे पहले इसमें इस x की वैल्यू को ज्ञात करना है, तो क्या लिखेंगे हम, फिर वही त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से। तो लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है पी आर का स्क्वायर बराबर होगा पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पी आर क्या है, पी आर है यहाँ पर 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। पी क्यू ये है 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा और क्यू आर है एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स का होल स्क्वायर। अब जानते हैं 25 माइनस एक्स यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, तो 25 का वर्ग हो जाएगा 25 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर होगा x का होल स्क्वायर, फिर माइनस का होता है 2 गुणे ए बी यानी 25 गुणे x इज इक्वल टू होगा 5 का वर्ग होता है 25 और x का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए इधर x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये होगा 25 का वर्ग होता है 625 माइनस 25 गुना के 50x और ये हो जाएगा आपका 25। अब क्या करना है कि 625 को आप चाहे तो उधर ले जा सकते हो, ये हो जाएगा माइनस का 15x इज इक्वल टू 25 माइनस का ये हो जाएगा 625 में से आप 25 को माइनस करेंगे तो ये आपके पास होगा माइनस का 600। अब इससे क्या करेंगे, माइनस को माइनस हटा दीजिए, कट जाएगा, x का मान आ जाएगा 600 अपान 50। आप 0 0 काट दीजिए, 5 से इसे काट सकते हो, हो जाएगा 12। तो x का जो मान आया है वो आया है 12 सेंटीमीटर और आपने क्या माना था x को, वो था क्यू आर। इसका मतलब जो क्यू आर का मान आया है वो है 12 सेंटीमीटर। तो जब क्यू आर का मान 12 सेंटीमीटर है तो आप पी आर का मान ज्ञात कर सकते हो। तो यहाँ से हो जाएगा कि चूँकि क्यू आर यक्स था और यक्स का मान आया है 12 सेंटीमीटर, उसी प्रकार जो पी आर है वो है 25 माइनस यक्स, अर्थात 25 माइनस यक्स की वैल्यू कितनी होगी, 12, तो हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से पी आर का मान हो गया 13 सेंटीमीटर और क्यू आर का मान हो गया 12 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा है कि साइन पी, कॉस पी और टेन पी के मान बताइए, तो हम लिखेंगे पहला इसमें कि साइन पी का मान पूछा है। तो साइन क्या होता है, साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो यहाँ से हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा कर्ण। तो लंब क्या है यहाँ पर, तो पी को देखा जाएगा तो पी के सामने वाली जो भुजा होगी वो हो जाएगी लंब, तो लंब यहाँ से हो जाएगा क्यू आर और कर्ण हमारे पास है पी आर। तो देखिए क्यू आर, तो क्यू आर का मान है 12 सेंटीमीटर, तो 12 हो जाएगा और पी आर का मान है 13 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 13। इस तरह से साइन पी की वैल्यू हो गई 12/13। उसी तरीके से दूसरी वैल्यू है आपको निकालनी, तो कास के लिए निकालना है कॉस पी। तो कास क्या होता है, कास होता है आधार बटे कर्ण, ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा कर्ण। इस तरीके से आप निकालेंगे पी के लिए। तो पी के सामने वाली भुजा हमारी लंब है, लंब की हमें आवश्यकता नहीं है,
तो आपके पास ये आधार होगा, तो आधार हो जाएगा आपके पास PQ और कण हो जाएगा आपके पास PR। तो इस तरीके से PQ पे आप बात करें तो PQ यहाँ पर 5 है तो 5 हो जाएगा, और PR की वैल्यू 13 हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन है, इसी में पूछा हुआ है कि आप बताइए कि tan P का मान क्या होगा। तो tan P की वैल्यू होती है हमारे लंब बटे आधार, ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। तो लंब में क्या होगा, इसमें लंब हो जाएगा QR और आधार आ जाएगा हमारे पास PQ। तो इस तरह से QR की वैल्यू हो जाएगी, QR की वैल्यू हो जाएगी 12 सेंटीमीटर और PQ की वैल्यू हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 के जो आंसर होंगे वो होंगे 12/13, 5/13 और 12/5 हो जाएंगे।